हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी करो पर। तो फ्रेंड्स, फाइनली आज से एमपी बोर्ड क्लास 10th की परीक्षाएं स्टार्ट हो गई हैं। तो आज कक्षा 10वीं वालों का एमपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 क्लास 10th, आज जो आप लोगों का हिंदी का पेपर था, तो ये आप लोग देखिए। इस वीडियो में आप लोगों को जो आप लोगों का हिंदी का पेपर हुआ है, तो उसी का फुल सोल्यूशन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप लोग अपने अपने आंसर को मिलान कर लीजिए कि आप लोगों ने कितने नंबर के क्वेश्चन सही किए, कौन कौन से क्वेश्चन के आंसर आपने गलत किए। तो ये देख सकते हैं, कुछ इस तरह का आप लोगों का पेपर आया था, आप जानते होंगे। तो ये मेरे पास अभी सेट डी का पेपर है। तो सेट डी का जो भी पेपर आया था, तो मैं आप लोगों को इस पेपर का फुल सोल्यूशन बताने वाला हूँ। तो ये है आप लोगों का पेपर। तो पेपर में आपके सबसे पहले थे सही विकल्प चुनकर लिखिए इस टाइप के क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं हम लोग फटाफट इन सभी के आंसर। तो पहला क्वेश्चन था कि 10वें रस का नाम है। तो 10वें रस का नाम है वात्सल्य रस, ये सभी जानते हैं। आप लोगों से ये क्वेश्चन का आंसर जरूर बन गया होगा, आपने इसमें कोई गलती नहीं की होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो 10वें रस का नाम है वात्सल्य रस, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा है कि बाल गोविंद भगत साहब मानते थे, तो वो कबीर को मानते थे, ठीक है ना। इसके बाद आप लोगों का जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि वह धीरे धीरे चलने लगा, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है, तो रीतिवाचक। इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिता टीका लगाते थे, तो भभूत का। इसके बाद रीतिकाल के कवि थे, तो भूषण। इसके बाद छठवां नंबर क्वेश्चन है तुलसीदास की रचना है, तो विनय पत्रिका। इसके बाद प्रश्न दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है इसमें आप लोगों का कि प्रतिमा बनाने वाले का नाम था, तो मोतीलाल। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। इसके बाद हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है, तो कंचनजंगा। इसके बाद सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होती हैं। प्रबंध काव्य के 3 भेद होते हैं। तो ये हो गए आपके रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखिए प्रश्न 2 के सभी आंसर। इसके बाद प्रश्न क्रमांक तीसरा जो है, तो चलिए इसका भी आंसर हम लोग देखते हैं। तो सही जोड़ी कुछ इस प्रकार है। पहला है क्वेश्चन अंधे की लाठी। तो अंधे की लाठी का आपका आंसर हो जाएगा एकमात्र सहारा। मैं क्यों लिखता हूँ? तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स, मैं क्यों लिखता हूँ, इसके जो कवि हैं, लेखक हैं, वो हैं अज्ञेय। तो इसका आंसर हो जाएगा अज्ञेय से मिलान कर दीजिएगा। क्यों होंगे आप? कमायनी, तो कमायनी का हो जाएगा जयशंकर प्रसाद लेखक हैं। मानवीय क्रियाओं का आरोप, मानवीकरण। गद्य की प्रमुख विधाएं, निबंध। लखनवी अंदाज, तो यशपाल। ये आपकी सही जोड़ी हो गई। अब चलिए देखते हैं हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है समास के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं, 6। एक अनार 100 बीमार का अर्थ लिखिए। तो एक अनार 100 बीमार का अर्थ होता है वस्तु कम व मांग अधिक, ठीक है ना। वस्तु कम होना व मांग अधिक होना, व मांग अधिक होना, इसे कहते हैं एक अनार 100 बीमार। इसके बाद जो आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है भोलानाथ के पिताजी गंगा में आटे की कितनी गोलियां प्रवाहित करते थे? तो 500, ठीक है ना, 500 आटे की गोलियां। इसके बाद आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है? तो कवि निराला ने बादलों की तुलना बाल कल्पनाओं से की है, ठीक है ना, बाल कल्पनाओं से की है, बाल कल्पना से की है, बाल कल्पना से। इसके बाद आप लोगों का पांचवा नंबर क्वेश्चन है रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के 4 अंग होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव। इसके बाद छठवां नंबर क्वेश्चन है गद्य की 3 गौण विधाएं लिखिए। तो गद्य की बहुत सी गौण विधाएं होती हैं। तो जैसे मैं मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ गद्य की 3 गौण विधाएं। जीवनी हो गई, आत्मकथा, रेखा चित्र, या फिर और बात करें तो संस्मरण होती है, रिपोर्टाज, आलोचनाएं आदि आदि, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। 5वां नंबर है सत्यपत्य का चयन कर लिखिए।
पहला क्वेश्चन है, आदमी ने पहले आग का आविष्कार किया था। तो ये बिल्कुल सत्य है। पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर सत्य हो जाएगा। जो जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं, ये भी सत्य है। ठीक है ना। तीसरा नंबर, प्रेयर व्हील को घुमाने से पाप नहीं धुलते। तो ये असत्य है। ठीक है ना। इसके बाद चौथा नंबर, हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था। तो ये बिल्कुल सत्य है। मुख्य गायक के स्वर चट्टान जैसे भारी व गंभीर थे। तो ये भी सत्य है। छठवां नंबर, दोहा एक समांतरिक छंद है। तो ये भी सत्य है। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, सुन लीजिए आप लोग। पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य और छठवां सत्य। इसके बाद आपके शुरू होते हैं क्वेश्चन 2 नंबर वाले। तो आई होप आप लोगों से ये सभी क्वेश्चन बन गए होंगे, आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। आपने पेपर में बहुत कम गलती की होगी, ऐसा उम्मीद करता हूँ। ठीक है ना। बाकी ये जो 2 नंबर वाले 3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं थे, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन आए थे। तो यदि जिन स्टूडेंट्स ने मेहनत की होगी, अच्छी से तैयारी की होगी, उनका पेपर अच्छा गया होगा। बाकी सभी जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अच्छे नंबर जरूर पाएंगे, क्योंकि पेपर बहुत ही सरल था, कोई कठिन पेपर नहीं था। तो इस तरह से आप लोगों का हिंदी का पेपर आया था। ये सेट डी है फ्रेंड्स। ठीक है ना। तो अब मैं आप लोगों को इस वीडियो में इस पेपर का सोल्यूशन बता दिया हूँ, आप लोग अपने अपने आंसर मिलान कर लीजिए। ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ आपसे दूसरे विषय के पेपर के साथ, जो आप लोगों का नेक्स्ट विषय का पेपर होने वाला है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को जरूर देखना जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा यूट्यूब पर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।